हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। सो गाइस, हम लोग बहुत बढ़िया है, मजे में हैं। तो एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह की शुरुआत हो चुकी है गाइस, क्योंकि सुबह के कामों से ही सुबह की शुरुआत होती है। और मौसम आप बाहर देख सकते हैं, खिड़की से देखिए कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, मस्त एकदम। और गाइस, मैंने भी सुबह सुबह लगा लिया मशीन, यानी कि मुझे धोने थोड़ी बहुत कपड़े, और साथ ही करती हूँ अपना काम भी, झाड़ू पोछे का जो मेरा काम बचा है वो करती हूँ। और एक 2 काज हो जाएंगे और मैं खराटे मार के सोते हुए, ये देखिए, ढन करके बिल्कुल फुल कंबल ओढ़ के। चलो, उठाती नहीं हूँ। और तो गाइस, अब कर लेते हैं अपना काम। मम्मी भी अभी सोई है, मम्मी का हो गया उठने का टाइम, मम्मी उठेगी भी। और उसके बाद मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। एक साइड लगाती हूँ कपड़े धोने के लिए मशीन, दूसरी ओर अपने झाड़ू का काम करती हूँ। तो गाइस, अब मिलेंगे आपसे हम थोड़ी देर में। और गाइस, आज सुबह सुबह बहुत बढ़िया सी धूप खिल चुकी है। बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों से मौसम ख़राब चल रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गर्मियाँ हो रही हैं, क्योंकि बरसातें चल, बरसातों की तरह हो गया था। बरसातें हो रही थी, बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अभी ना मेरे पीछे से ये है भाई। और गाइस, आज बहुत बढ़िया धूप। और ये देखिए, बीना का चल रहा है यहाँ पर कपड़े धोने का कार्यभार। और आज नाश्ता पानी का क्या जुगाड़ है भैया? तब किचन बड़ी ठंडी पड़ी है, कुछ चहल पहल नहीं है। आटा गूंद दिया, हाँ, सब्जी बना के रख दी। फिर अच्छा, अब इंतज़ार है लोगों का कि कब आएंगे, कब। पूजा करके हाँ, फिर हम आपको नाश्ता पानी करवाएंगे। और कपड़े? कपड़े धुलते हैं साथ में। वाह वाह, मतलब आपका काम तैयार चल रहा है। और क्या क्या है नई ताजी में आज? नई और ताजी नहीं में खाने क्या? की खास कुछ है नहीं, तो मॉर्निंग ही हो रही है सुबह से बढ़िया। ओके। और गाइस, हम छत में आ चुके हैं और ये है बीना का लास्ट लॉट। कपड़े सारे धुल चुके हैं। सुबह की धूप का पूरा आनंद उठाती हुई ये चटकती धूप में सुबह सुबह कपड़े डाल दिए हैं इन्होंने, है ना। और कपड़े सारे धुल चुके हैं। अब तो पेट पूजा होगी, फिर काम दूजा होगा। और हमारे एरिया में माहौल बिल्कुल ये शांति, सब अपने अपने काम में व्यस्त। ये देखिए, छत हमारी भर चुकी है कपड़ों से। बीना मैडम बड़ी सिंसियरिटी के साथ कपड़े धोती हुई। तो बीना जी, आपको कपड़े धोने का कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा भी लग रहा है। आपके कपड़े धुल चुके हैं सारे? मेरे कपड़े सब धुल चुके हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ओह, आपको तो अचीवमेंट जैसा लग रहा होगा, आज हमने कपड़े धोने का बवाल निपटा लिया है अपना, है? अच्छा, और सुनाओ कुछ गाइस को फिर। तो दोस्तों, आप भी कपड़े धो अपने घर में बढ़िया तरीके से। क्योंकि धूप आई हुई है, धूप आई हुई है, कपड़े सब सूख जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हमसे खूब सारे कपड़े धोएं। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपसे मुलाकात हो रही है काफ़ी देर के बाद। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं ऑफिस से घर आ चुका हूँ। शाम के बज रहे हैं 5। और दोनों सास बहुएँ जो हैं आज घर से हैं फरार। दोनों की दोनों तैयार होकर आज चली गई हैं मामा लोगों के यहाँ घूमने के लिए। और मैं हूँ घर में अकेले। मुझे घर में थोड़ा सा काम था, ऑफिस में एक कॉल है वो अटेंड करनी है। कौन कॉल है वो अटेंड करनी थी, इस वजह से मैं घर में ही हूँ। और मेरे आते ये दोनों चले गए। अब मैं अकेला बैठे बैठे क्या करूं? अभी फ़ोन भी नहीं आया, फ्री बैठा था। तो आज मैंने इन लोगों के लिए एक चीज़ करी है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ, ये किचन में। और गाइस, ये देखिए, मुझे कुछ सूझ रहा था कि मैं क्या करूँ, सूझ नहीं रहा था, मतलब उल्टे काम सूझ रहे थे। ये कहो, मुझे आज सांभर और इडली खाने का मन था, तो मैंने सांभर के लिए यहाँ पर दाल चढ़ा दी है। ये देखिए, मेरी दाल जो है उबल चुकी है। फिर मुझे याद आया कि चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि आज मैं बना रहा हूँ सांभर और इडली। बना नहीं रहा हूँ, सब बैटर वैटर तैयार करके रख दूँगा, और उसके बाद ये लोग जब आएंगे तो ये बनाएंगे। तो अब इसमें कुछ भी हो सकता है, या तो ये सरप्राइज़ हो सकता है, लोग खुश हो जाएं, या हो सकता है मुझे गाली पड़ जाए, क्योंकि मैंने इन लोगों का काम बढ़ा दिया। अभी कोई इडली और सांभर खाने का टाइम था नहीं, पर फिर भी मैंने उंगली कर ही दी है। अब देखते हैं क्या होता है। अब मुझे डर भी लग रहा है, और इसलिए मुझे याद आया कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, ब्लॉग बनेगा, ब्लॉग में दिखाते हैं। ब्लॉग वाले कहेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं, पर कर तो रही हूँ मैं। अब ये सरप्राइज़ कैसा रहेगा वो मुझे पता नहीं, पर अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश करी है सरप्राइज़ करने की। अब देखते हैं सरप्राइज़ रहता है या मुझे जूते पड़ते हैं। और गाइस मेरी जो दाल है वो बहुत बढ़िया करके उबल चुकी है, और प्लस मैंने यहाँ पर सांभर के लिए जो जो सब्जियाँ थी, ज़्यादा सब्जियाँ तो थी नहीं घर में, तो गोभी है, आलू है और प्याज है सिर्फ। तो मैंने ये सब भी काट लिया है और रख लिया है। अब मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं सांभर बना भी दूँ या फिर इनको ऐसे ही छोड़ दूँ और मम्मी जब आएगी या बीना आएगी, दोनों में से जो भी होगा वो बना लेगा, या फिर मैं ही बना दूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। और अभी मेरे को 2-3 चीज़ें ढूंढनी भी पड़ेंगी। एक तो ये कि नारियल पता नहीं कहाँ रखा है इन लोगों ने किचन में, मुझे मिल नहीं रहा है। प्लस करी पत्ता तो छत में है, ऊपर से ले आऊँगा मैं। चलो करी पत्ता लेके आते हैं पहले। तो गाइज़ मैं छत में आ चुका हूँ और छत में से मैं तोड़ूँगा करी पत्ता। ये हमने गमले में घर में ही लगा रखा है, ये आज काम आएगा छौंकने के लिए। आजकल 5:30 बजे भी अच्छी खासी धूप होती है। देखिए छत में काफ़ी धूप है और अभी काफ़ी चहल पहल भी चालू नहीं हुई है, अभी धूप ही है, काफ़ी धूप है छत में। ये देखिए 5:30 बजे इतनी धूप। तो गाइज़ मैंने करी पत्ता ले लिया है, अब चलते हैं नीचे। तो गाइज़ मैं करी पत्ता लेके नीचे आ चुका हूँ और अब मैं अपने किचन में मैंने फाइनली यही डिसाइड किया है कि मैं जो है सांभर बना भी देता हूँ। जो होगा देखी जाएगी, गाली तो पड़ेगी थोड़ी सी, पर जब सरप्राइज़ दो ढंग से ही दो, क्योंकि फिर आदमी कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता ना, क्योंकि बना के रख दोगे तो ज़्यादा गाली नहीं पड़ेगी, तो देख के खुश भी हो जाएंगे। वरना अगर ऐसे भिगो के रख दूँगा सब आधा अधूरा, तो मुझे गाली सच में बहुत पड़ेगी कि साले तुमने काम बढ़ा दिया, वरना हम तो आज कुछ और बनाते हैं, शॉर्टकट बनाते, रोटी सब्जी बनाते, तुमको पता नहीं सांभर और इडली खाने का क्या पड़ा था। और गाइस बेसिक सबसे बड़ी बात यह है कि इडली जो है वो चावल वाली इडली नहीं है, ये हम बना रहा हूँ मैं सूजी वाली इडली। ये इंस्टेंट बन जाती है एकदम। मैंने अभी आके ये बैटर घोला है, मैं आपको बैटर भी दिखा दूँ, मैंने बैटर नहीं दिखाया आपको। ये देखिए गाइस, ये मैंने सूजी को भिगो के रख दिया है। इसमें कुछ मिलाया नहीं है, बस नमक मिलाया है, थोड़ा दही मिलाया है और पानी मिला के और भीगने के लिए छोड़ दिया है। ये मैंने अभी ऑफिस से आने के बाद, ये लोग जब गए हैं उसके बाद ही भिगोया है, और ये थोड़ी देर ऐसी भीगने दूंगा मैं। और जब बनाऊंगा, बनाने से पहले इसमें एक पैकेट इनो डाल दूंगा, ताकि जो इडली है वो आराम से फूल जाएगी। तो इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, ये सब इंस्टेंट है। और ये इडली इतनी बढ़िया बनती है ना गाइस, बहुत ही बढ़िया बनती है। मतलब जिसको कहते हैं ना कि एकदम लाजवाब, आप गेस नहीं कर पाओगे कि चावल की है कि क्या बोलते हैं सूजी की है। दोनों एक जैसी लगती हैं टेस्ट में और बढ़िया फ्लफ़ी होती हैं, खाने में एकदम लाइट, क्योंकि इनो पड़ जाता है इसमें। थोड़ी देर इसको भीगने दो दही के साथ, पानी डाल के, जितना आपको बैटर कंसिस्टेंसी जो बैटर की बनानी है उस हिसाब से। मेरी ज़बान भी लड़खड़ा रही है क्योंकि चाय पी नहीं है, थकान सी लगी हुई है और उल्टे काम मुझे सूझ रहे थे। तो आज मैं सच में उल्टे काम कर रहा हूँ, डर भी लग रहा है मेरे को। ये देख सकते हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं बैटर मेरा इसके अंदर है, ये रहा। ये मेरी सब्जियां कट चुकी हैं, वो करी पत्ता रखा है, दाल मेरी उबल चुकी है, और मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ कि मैं सांभर को छौंक भी दूँ। पर सांभर के 4 आइटम और चाहिए। तो गाइस अभी बीच में फ़ोन आया था, मैं तो छौंकने ही जा रहा था, सांभर को बनाने जा रहा था, तब तक बीना का ही फ़ोन आ गया कि अगर तुम्हारा काम हो गया है ऑफिस का, क्योंकि मेरा एक कॉल आने वाला था, वो कॉल आ चुका है। तो कह रही थी कि तुम भी वहीं पे आ जाओ। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये सब चीज़ों को ऐसे ही पैकअप करके और चल देता हूँ वहाँ को। जब वो आएंगे तो बताऊँगा नहीं, वहाँ मैं ऐसे ही नॉर्मल जाऊँगा। जब मैं लौट के आऊँगा तब बताऊँगा कि देखो मैंने ऐसी ऐसी तैयारी करके रखी हुई है, अब भाई बना लो। तो गाइज़ मुझे लगता है कि यही ठीक रहेगा, तो इसलिए अब मैं सीधे जा रहा हूँ नानी लोग के यहाँ। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, हम लोग बहुत बढ़िया है। सो गाइस हम लोग गए हुए थे मामा जी के घर पे और मैं यहाँ आकर देखा और मैं चौंक गई। चौंकी क्यों? क्योंकि मुझे मिला है सरप्राइज़। हो सकता है जोशी जी मुझे देना चाह रहे हो सरप्राइज़, या फिर चले जो भी है, तो जो भी है सरप्राइज़ तो मिल ही गया है। तो आपको हम दिखाते हैं जोशी जी ने हमारे आने तक क्या कुछ किया हुआ है। सबसे बड़ी बात, दाल बॉईल करके रखी हुई है। आदमियों का काम आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरी दाल ओवरलोड होकर बाहर निकली हुई है। अभी इसके अंदर का नज़ारा देखा नहीं है क्या नहीं है। और इधर देखिए ये क्या चीज़ ढक के रखी हुई है, करी पत्ता प्याज काट के रखा है। वाह वेरी गुड। और इस डेग में क्या है देखिए ज़रा, ओफो सूजी, हो, अरे बाबा रे, सब्जी काट के रखी है, आलू और गोभी। चलो सही है। और चलो क्या ही रहता, 2-4 दिन से सांभर इडली खाना है,
तो चलिए ठीक है, बन गया, अच्छी बात है, हम भी टेस्ट कर लेंगे। और मिस्टर जोशी जी अभी आने वाले हैं, वो गए हैं मम्मी को लेने के लिए। उनके आज डबल और ट्रिपल काम हो चुके हैं। पहले ऑफिस गए थे, ऑफिस से आए और उसके बाद ओफो आ गए। ये देखिए बहुत बढ़िया, मैं तो सरप्राइज हो गई भाई। देखा सही लगा तुमको? बहुत बढ़िया। मैंने इडली के लिए देखो सूजी भी वो कर रखी है और क्या बोलते हैं गोभी वोभी सब देख लिया मैंने, सब सब्जी ज्यादा थी नहीं, बस उतनी थी, मैंने वही काटी, प्याज काट दिया है। कोई बात मैं तो सांभर बनाने वाला था, तब तक तुम्हारा फोन आ गया कि अब मम्मी को लेने आ जाओ। वही तो कह दिया, डबल काम हो गया तुम्हारा। पहले ऑफिस गए, ऑफिस आने के बाद इतना बड़ा गृहस्थ वाला काम, मैं तो भाई चौक गई चली, मेरा काम मुझे तो डर लग गया था, मुझे डर लग गया था। क्या? अरे मैं सोचा गाली दोगे तुम लोग। अरे सिर्फ गाली क्यों देंगे हम, मुझे लग रहा था तुम लोग गाली दोगे। अरे नहीं, हम गाली देते हैं, नहीं बहुत अच्छी नहीं, बात है। अरे हाँ अच्छी बात है, तुम इतने कब गाली की तुमको? अरे भरोसा थोड़ी तुम, अरे हम तो नहीं खाते, ये इतना बवाल कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। नहीं मैंने खाली कलेश करोगे। तो गाइस अब कपड़े बदलते हैं और उसके बाद आज बनेगी इडली सांभर बनेगा। और सबसे बड़ी बात, इमली है या नहीं है? इमली मिली नहीं मेरे को, नारियल सब है। तो ठीक है, फटाफट बनाओ, कपड़े वपड़े चेंज करके फिर हम आपसे मिलते हैं गाइस। मिलते हैं आपसे कुछ देर में। प्रिपरेशन तो मिस्टर जोशी जी ने करके रखी है, अच्छी बात है, गुड बाय। सरप्राइज पूरा हो गया। तो आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे, सोचा क्या था और क्या हो गया, खाना वही रोटी सब्जी खाएंगे, पर नहीं, आज हम कोई स्पेशल अलग चीज खाएंगे। मिस्टर जोशी जी ने अब आपको आगे दिखाएंगे इडली सांभर बनता कैसे है। ये चलिए। अब दोनों सास बहुओं ने किचन संभाल लिया है और मम्मी वहाँ सांभर बनाने लग गई है। बाकी सारा काम तो करके मैं गया ही था। तो आज जो सरप्राइज़ है वो सक्सेसफुल हो गया, मुझे गाली भी नहीं पड़ी और ये लोग तैयार हो गए हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी, कुछ छेड़ जाओ काम, उसके बाद खुद ही पूरा हो जाता है। तो अब हमारी माता जी जो हैं वो सांभर बनाने के लिए तैयार हो गई हैं। सांभर और इडली। और इडली के लिए आपको पता ही है, बैटर मैंने बना रखा है। पहले सांभर बनेगा, फिर इडली बनेगी। सांभर मम्मी बनाएगी, इडली मैं और बीना बनाएंगे। बीना जो है नारियल खोल रही है सांभर बनाने के लिए, सांभर के लिए, छोंकने के लिए ये। और वो आपको ब्राउन जो दिख रहा है वो इमली है। और हमारी कढ़ाई जो है चढ़ चुकी है और मम्मी राय ढूंढ रही है। राय दो, मम्मी को राय दो, आके फटाफट कमेंट कर दो राय में क्या राय चाहिए आपको। ये लो। ये हमारे मसाले में मेरी प्यार से काटी हुई सब्जियां, जिनके वजह से ही स्वाद आएगा पूरे सांभर का। ये मसाले में बढ़िया एकदम, देख रहे हैं क्या बात है। तो गाइस इसके बाद इसमें दाल, ये वापस दाल में डाला जाएगा और फिर एक सीटी लगाई जाएगी और हमारा सांभर बनकर जाएगा तैयार। तो फिर हम आपसे मिलते हैं कुछ समय बाद। तो गाइस अब सांभर बनके हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए कुकर में रख दिया है। ओके, कुकर दिखाओ, कुकर दिखाइए, कुकर के अंदर का दिखाएंगे माल। ये हमारा इडली का बैटर, ये भी तैयार हो गया है। अब मैं आ गया हूँ इडली बनाने के लिए। मम्मी सांभर बना के जा चुकी है, अब मैं आ गया हूँ इडली बनाने के लिए। और इडली बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए रिफाइंड तेल। ये रखा हुआ इसका है बर्तन कहाँ, इसमें जितना उससे पॉलिश मार लो, फिर उसका पैकेट खोल लो। अरे यार इससे थोड़ी हो पाएगा ऐसे। ये पैकेट खोलना पड़ेगा ना, इससे होगा नहीं, वैसा खोलना पड़ेगा। फिर यार कब तक घंटे लगवाओगी। रुको, चलो अभी तो ये वाली खेत पे कोई है, इसको कर दो बस। मैं पैकेट खोल दे रही हूँ अभी। खोल देंगे। तो गाइस अब जाएगा पहले मेरा इनो। यही तो मुझे बड़ा जादू ही लगता है डालना। ये देखना, अभी रिएक्शन देखना है इसका। ये क्या है इनो? मैं ड्रोन यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल अब बीना ने ड्रोन शॉट बनाया मेरे इनो वाले खेल का। ये देखिए गाइस, ये फूल की आया ऊपर, बढ़िया फूल का है। एक ही तरफ को एयर भरेंगे इसमें, इसकी एयर आ चुकी है, अभी नहीं आई है। ये देखिए अभी आएगी अभी आएगी भाई। देखा। तो ये हमारी इडली जरा हमने फेंट ली बढ़िया करके। तो गाइस इडली का बैटर हो चुका है रेडी और हम अब यहाँ हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। अब ये बैटर जाएगा इसमें, एक डालू के लिए एक, और आधा ही भरना ताकि फूले। ये क्या हुआ, हाथ डालो अपना। और टपकाओ मत जगह जगह। बस एक मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मेरी स्टीम जो है वो। तो गाइस हमारी फर्स्ट राउंड की जो इडलियां हैं उनको बीना खोलने जा रही है। अब देखते हैं क्या हुआ उनके साथ। अत्याचार बनी है नहीं बनी, टैन 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 बन रही है इडलियां अभी।
और मेरे हिसाब से बन चुकी बन हैं। चुकी है। बहुत बढ़िया। निकाल दे। और एक बार और गर्म स्टीम में 5 मिनट होने दो। और यहाँ हमारा सांभर जो है वो बिल्कुल दुकान वालों की तरह गुड़ 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 कर रहा है, हमसे एकदम बढ़िया ढक्कन लगा। हाँ ये तो हमारी फर्स्ट खेप की इडलियाँ जो हैं तैयार हो चुकी हैं। अब इनका सेवन जो है वो हमारी माता जी करेंगी, वो वहाँ इंतज़ार में बैठी हैं डाइनिंग रूम में कि कब आ रही हैं इडलियाँ। तो अब हम निकाल के मिलते हैं आपसे इडलियों को। और बीना मैडम हमारे फर्स्ट राउंड की इडलियों को निकालती हुई मम्मी के लिए, मुँह देखिए कितना सीधा, नहीं हंस दिया है, ये सब मेरी मेहनत है भाई साहब। ऑफिस से आने के बाद ये मैंने किया है, ठीक है। वेरी गुड क्या, वरना तुम लोग तो रोटी खिलाते, मेरी वजह से तुम लोग भी इडली खा लोगे हैं। तो हमारी इडलियाँ जो हैं वो बढ़िया एकदम टनाटन बनी हुई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 इडलियाँ मम्मी के लिए तैयार। तो गाइस ये सांभर भी बिल्कुल दुकान वालों की तरह गरम। तो गाइस मम्मी के लिए प्लेट जो है हमारी लग चुकी है इडली की, बढ़िया लग रही है। हाँ मुँह में पानी मेरे भी आ रहा है। तो जाइए बीना जी अपनी सासू अम्मा को खिलाइए इडली, और हम दूसरी खेप रखते हैं। गाइस हमने दूसरे राउंड की इडलियाँ जो हैं वो रख दी हैं मम्मी के लिए। और बिना आ गई अपनी सास को पूछ पाछ के कि क्या खाएंगी, चाहिए तो या नहीं चाहिए, क्या चाहिए फिर। मम्मी को पूछना बहुत जरूरी है। तो जाओ फिर इडली लेके जाओ, बन रही है मम्मी के पास अभी, ये बनेंगी तब ले जाना। अभी गरम गरम हो रही है ना, हॉट हॉट हो रही थी मम्मी ऐसे खा रही है कि बच्चे की अच्छा हम इंतज़ार में। इंतजार इंतजार मुझे इडली का, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं। ऐसे होता है, आदमी इंतज़ार में पक भी जाता है। तो भाई अब इडलियाँ, ये लास्ट राउंड की इडलियाँ हमारे लिए बनने लग गई हैं, बन चुकी हैं, बस अब हम इनका भोग लगाएंगे। तो गाइस फाइनली हमारी इडलियाँ जो हैं वो बन के आ चुकी हैं, सांभर हमारा लग रहा है, और हम दोनों अब डिनर करने के लिए बैठने जा रहे हैं। तो आज फाइनली जो सरप्राइज़ था वो सक्सेसफुल हो चुका है, और इडली सांभर जो है देखिए आप बन के हमारे लिए लग चुका है भैया। तो ऐसे सरप्राइज़ कभी कभी कर लेने चाहिए। आज मुझे गाली नहीं पड़ी, सरप्राइज़ सक्सेसफुल हो गया, और काम 35। और आज हम खा रहे हैं इडली और सांभर। तो गाइज इसको टेस्ट करने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि मुझे भी अब जल्दी जल्दी जाके डिनर करना है, खाना है, इडलियाँ मेरी ठंडी हो रही हैं, इस वजह से इस ब्लॉग को यहीं पे किया है एंड। और कल आपसे मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।